हेलो दोस्तों, आ गए अब आपके सामने। इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हुई। ग्रुप डी का एग्जाम का लेटेस्ट न्यूज लेकर आपके सामने आ गए। आधिकारिक तौर पर जैसा कि आप भी सुने थे, जाने थे कि कही जा रही थी कि जुलाई के लास्ट में ग्रुप डी का एग्जाम होगा, और आधिकारिक तौर पर आज सुबह सूचना आई है कि ग्रुप डी की एग्जाम 25 जुलाई से होगी। इसलिए आप लोग अब बिना रुके, बिना थके तब तक चलिए जब तक आप सफलता को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। तो अब समझिए कि निश्चित रूप से 25 जुलाई से ग्रुप डी की एग्जाम शुरू हो जाएगी। एग्जाम डेट लगभग तय हो चुका है। जैसा आरआरसी ने ट्वीट भी किया था, सिर्फ गुवाहाटी बोर्ड को छोड़कर, क्योंकि गुवाहाटी में आपको पता है बाढ़ को लेकर थोड़ी ज्यादा समस्या भी आ गई है, तो सिर्फ गुवाहाटी वाले बोर्ड को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी बोर्ड की एग्जामें 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आधिकारिक न्यूज है, हो सके 25 से 30 के बीच में स्टार्ट हो, लेकिन लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाना तय है। आप लोग इसको गांठ बांध लीजिएगा और आप लोग उसी के अनुसार अपनी तैयारी को एक नई रणनीति के तहत अपना एक अभी से लेकर तब तक के जो समय बचे हैं, इस समय में अपनी तैयारी में चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, स्टैटिक हो, करेंट हो, जीके हो, सब में जितना बेहतर आप कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ने की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब रिवीजन की आवश्यकता आपको बचाए। आप जितना मैक्सिमम अपने से सेल्फ स्टडी, ग्रुप स्टडी आप करेंगे, और जितना रिवीजन वाली पॉइंट्स है, जो बार बार बच्चे को फंसाने वाले पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पर आप ध्यान देंगे। इस कड़ी में हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है राहुल सावरना जीएस, इस पे आपको ग्रुप डी के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल बताएंगे, टॉपिक वाइज फॉर्मूला बताएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री का। क्योंकि बच्चे फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो बना लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल की बात आती है तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं सर केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल पूछ देता है, केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक का न्यूमेरिकल पढ़े, क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े। तो इसके लिए हमारे चैनल पे जो केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल हो सकता है जिस टॉपिक का, चाहे वो पीएच वैल्यू का हो या नेचर ऑफ गैसेस का हो या एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं या कुछ उसका क्वेश्चंस होते हैं, तो इन सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला बताएंगे, उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे, इक्वेशन बताएंगे और न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, ताकि आपके एग्जाम में हम आपका हेल्प कर सकें। और डेली प्रीवियस ईयर का 10-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन जो है हम डेली आपको रिवीजन के तौर पर हम अपने चैनल पे राहुल सावरना जीएस पर डालते रहेंगे, ताकि आपको मैक्सिमम फायदा हो सके। यदि आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम आपका जो मदद ग्रुप डी के लिए करना चाहते हैं वो हम आपका कर सकें। अब हम आपको बताते हैं भाई कि एग्जाम का डेट तो क्लियर हो गया कि एग्जाम का डेट आ गया है। अब क्या है कि एग्जाम का डेट तो आ गया सर, लेकिन अब एग्जाम में कुल कितना समय लगेगा, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस हो जाए कि सर एग्जाम में समय कितना लगना है। तो आपका जो एग्जाम है, इस एग्जाम में समय लगेगा मेरे भाई, एक मिनट, चलिए, एग्जाम में जो समय लगेगा वो आपको 17 दिन का समय लगेगा। पहला तो क्लियर हो गया कि ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, 25 जुलाई से स्टार्ट होगा, जैसा कि आधिकारिक न्यूज आया है। हो सके 25 से 30 के बीच किसी दिन स्टार्ट हो, लेकिन लगता है कि 25 तारीख से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाना चाहिए, जैसा कि आधिकारिक न्यूज, अपडेट न्यूज हम आपको बता रहे हैं। 2 दिन 4 दिन आज मॉर्निंग की न्यूज बता रहे हैं। कुछ बोर्ड के चेयरमैन ने ऐसा ट्वीट भी किए हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, आधिकारिक तौर पर जानकारी भी हम लोगों को मिली है कि 25 तारीख से ग्रुप डी की एग्जाम को स्टार्ट कर दी गई है। समझिए 2024 में इलेक्शन से पहले आपके ग्रुप डी की सारी प्रक्रियाएं, चाहे वो एग्जाम का हो, चाहे उसके फिजिकल का हो, चाहे रिजल्ट का हो या ज्वाइनिंग का हो, ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाएगी। और उससे भी बड़ा खुशखबरी आपके लिए क्या है ग्रुप डी को लेकर, कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। इसको याद रखिएगा कि आपका जो रो मार्क होगा, उस रो मार्क के आधार पर ही आपका रिजल्ट होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, यह भी तय है। अब है कि एग्जाम 17 दिन में खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारे बच्चों ने कॉल करके हमसे पूछा कि सर अब बोले आपकी 17 दिन में एग्जाम हो जाएगा। ऑफलाइन वाले बच्चों को बताया, कुछ बच्चे जो पुराने जो मान लीजिए पटना से चले गए, फोन करते हैं कि सर एग्जाम कब से होगा, थोड़ा टेंशन हो रहा है। तो उस लोग को जब गाइड किए कि 17 दिन में होगा तो बड़ा परेशान हो गया, बोला सर 17 दिन में कैसे एग्जाम हो जाएगा। रे बाबू, पूरे इंडिया में जो आरआरसी की जोन है वो 17 जोन में डिवाइड है, और
एक जोन का एक ही दिन एग्जाम होगा। तो 17 जोन है तो 17 दिन एग्जाम होगा। इसका मतलब यह नहीं कि लगातार आज कल परसों इस तरह से नहीं। 17 जोन है आपके आरआरसी के, आपके इंडिया में, तो 17 जोन का एग्जाम जो 17 अलग अलग दिनों में होगा। एक जोन का एग्जाम एक दिन में होगा। तो एक जोन का एग्जाम एक दिन, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, पूरी इंडिया में एक जोन का एग्जाम एक ही दिन होगा। उसके बाद 2-3 दिन का गैप होगा, फिर एक जोन का एग्जाम होगा, फिर गैप होगा, फिर एक जोन का एग्जाम होगा। तो इस तरह से 17 डेट में 17 दिनों में आपके ग्रुप डी की पूरी एग्जाम हो जाएगी। इसलिए, और इसको होने में लगभग टाइम कितना लग जाएगा, टाइम की हम बात आपसे करते हैं तो अप्रोक्स सितंबर के लास्ट में, जुलाई में एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा, समझिए लास्ट जुलाई में, तो अगस्त हो गया और सितंबर, इस 1.5 से पौने 2 महीने में आपके ग्रुप डी की एग्जाम खत्म हो जाएगी। और सितंबर के लास्ट तक में ग्रुप डी का एग्जाम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अक्टूबर के बाद आपको ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए। आपको जस्ट अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल भी वो ले लेगा। इसलिए एग्जाम के बाद आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, आपको लगातार अपनी तैयारी जो है, अपनी रनिंग जो है करते रहना है, अपने हेल्थ को पूरा प्रॉपर केयर करना है और दौड़ भी आपको निकालने के लिए तैयार रहना है 1 महीने के अंदर। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है पता है, कि ग्रुप डी में जो एग्जाम बच्चे पास करेंगे उसकी ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द होगी। 2023 में उसको फाइनली ज्वाइन करवा लिया जाएगा। जैसा कि डाटा है, आंकड़ा मिला है कि 2023 के जून में आप ग्रुप डी के कर्मचारी होंगे। ए मेरे दोस्त, इसलिए अब वक्त आ गया वक्त बदलने का। इसलिए आप लोग संघर्ष के मैदान में अब कूद चुके हैं। इसलिए संघर्ष के मैदान में तन, मन और धन ये तीनों समर्पित करके अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जून में आप होने वाले हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब होल्डर, आप होने जा रहे हैं केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारी। इसलिए उस दिन को देखने के लिए, उस दिन को पाने के लिए लगातार अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। हमारा जो चैनल राहुल सावरना जीएस है, इस पे हम आपका जीएस का, स्टैटिक का एक से एक टेक्निक, एक से एक ट्रिकी सवाल, जो सवाल बच्चे हमेशा याद करते हैं और बच्चे भूल जाते हैं, वैसे ट्रिकी जीएस को लेकर हम अपने चैनल पर आते हैं। आपने देखा होगा कल परसों भी 1-2 वीडियो डाले हैं जिसमें इस तरह का ट्रिक बताए कि पूरे इंडिया का टॉप नेशनल हाईवे बच्चे को याद हो गया, या फिर जितना भी उत्कृष्ट गैस है, पीरियड टेबल के कुछ सवाल हैं, या अन्य जहां भी बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चे जो जिस तरह के सवाल आप करते हैं फोन करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ बच्चे न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम बोले, तो हम आज आपको कल ही डाले थे नेचर ऑफ गैसेस का एक वीडियो, आप उसको देखिएगा, उसमें सारे इक्वेशन हम आपको याद करवा दिए हैं। अब सिर्फ न्यूमेरिकल बचा है, जो अगले क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल भी करवा देंगे। यानी ग्रुप डी के लिए हम हर कुछ करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? तो तैयार हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें राहुल सावरना जीएस को और लगातार उस पर बने रहें। अपने दोस्तों को भी उससे जोड़ने का प्रयास करें ताकि हम ग्रुप डी के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए जून में आपके ज्वाइनिंग के लिए हम आपको तैयार कर दें। क्लियर? ये खुशखबरी आपको मिल गई। अब आज से लगातार अपनी पढ़ाई को और भी तेज कर दीजिए। नहीं कहा दिनकर जी बोले थे, आपको याद है कि नींद कहां उनकी आंखों में जो धून के मत वाले हैं, नींद कहां उनकी आंखों में जो धून के मत वाले हैं। गति की तृष्णा और बढ़ती है जब पांव में पड़ते छाले हैं। तो आपकी गति की तृष्णा और बढ़नी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का डेट आ गया, ज्वाइनिंग का डेट भी आपके सामने है जून 2023। यानी अब आप 1 वर्ष के अंदर रेलवे के कर्मचारी हो जाएंगे। इसलिए लगातार पढ़िए। हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप मेरी इस बात को मानेंगे, आप मन से पढ़ेंगे और जून 2023 में रेलवे भर्ती बोर्ड में आप ज्वाइन भी कर जाएंगे। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।